नमस्कार, मैं हूं तनिष्का चौरसिया और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज। चलिए जानते हैं कुछ खास खबरें। चली थी नसीमें सहर धीरे धीरे, किया है गुलों पे असर धीरे धीरे। लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, अध्यक्ष जी के और मेरे, अखिलेश जी के और मेरे। उल्फत माने चाहत। लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, उधर धीरे धीरे इधर धीरे धीरे। वो पूरा हो गया जी। बसपा में आप बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी दलित और मुस्लिम समुदाय को साथ पाएगी? पीडीए क्या है? पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का मतलब किसी जात बिरादरी भर का नहीं है, सीधा सही है। दलित ठीक है, मान लिया। पिछड़ा केवल पिछड़ा जाति से पिछड़ा नहीं है। जो समाज में पिछड़ा है वो चाहे जिस जात का हो, वो पिछड़ा है, वो हमारा पीडीए का हिस्सा है। अल्पसंख्यक आपको मालूम है। तो भाई दलित की जहाँ तक सवाल है, तो भाई 36 साल तो राजनीति दलित की किया है। अब तो ये समय बताएगा ना। दलितों की राजनीति की है ना 36 साल। गांव गांव में घूम फिर करके ईद बकरीद घर नहीं मनाया। कभी बलिया में, सिकंदरपुर में ईद बकरीद मना ली। बच्चे छोटे छोटे थे, वाइफ से कहा कि भाई मेरे साथ मनाना है तो यहाँ आ जाओ, नहीं तो तुम उधर करो, मैं इधर करता हूँ। मैंने क्षेत्र नहीं छोड़ा, फिर नहीं छोड़ना। ओवैसी जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हमारी पार्टी के लोगों को और कार्यकर्ता को बीजेपी का बी टीम बोलता है, और खासतौर से सपा के लोग, उन्होंने कहा है जूता मारने तक की बात बोले हैं वो मंच से। देखिए, ऐसा है कि जो उन्होंने कहा है, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, मेरी तहजीब, मेरी सभ्यता मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं ऐसे शब्द सुनूं या ऐसे शब्द कहूं। उनकी सभ्यता वो जाने। समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने बी और सी कहा हो तो हमको बताओ, हम उससे बात करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे, माननीय जिला अध्यक्ष जी से बात करेंगे। आप सीनियर लोग बैठे हुए हैं, विधायक जी बैठे हैं, माननीय मंत्री जी बैठे, सबसे बात करेंगे कि क्यों कहा। एक अंधेरे में तीर मारना, तो ये कैसे कह दिया आपने? या तो फिर आपके पास एथेंटिक रिपोर्ट हो कि मैं समाजवादी हूं, मैंने कहा, तो आप बताओ। ये सवाल करने से पहले कुछ प्रमाण चाहिए, किसने कहा। आप लंबी राजनीति किए हैं, प्रदेश की राजनीति का मुख्य मुद्दा क्या है इस समय आपके नजरों में? अभी इतनी देर से शायद आपने ध्यान नहीं दिए। पीडीए 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 मैंने कई बार कहा। तो पीडीए को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर रहती है, कहती है हर मंच पे पीडीए का अर्थ बदल जाता है। वो तो थोड़ा बता ही दें आज पीडीए का अर्थ। आप मुझे ये बताइए, वो लोग लगातार हमलावर रहते हैं। ओहो, क्या वो हमारे कसीदे पढ़ेंगे, हमारी तारीफ करेंगे? वो वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। और अगर कोई हमारा विरोध कर रहा है, हमारा विरोधी, तो ये हमारे शुभ संकेत हैं। आप ये समझ लीजिए कि जिस पेड़ पे फल आते हैं वो पेड़ झुक जाता है। अभी आम का बौर आया है, अब फल आएंगे, अभी नहीं झुका है। जब फल बड़े हो जाएंगे तो झुक जाएगा, और उसी की तारीफ होती है कि देखिए कितना अच्छा पेड़ है यार, कितने अच्छे फल आए। और जिस पेड़ पे फल होते हैं उसमें पत्थर आते हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो अगर हमारे ऊपर पत्थर आ रहे हैं तो हमें तो सिर्फ ये कहना है कि फलदार के नसीब में है, सपा के नसीब में है पत्थरों की चोट। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। और किरदार से बुलंद हुआ, ये भाजपा के लिए बोल रहा हूँ, अब किरदार से बुलंद हुआ करता है नसीब। अच्छा सलूक कीजिए हर आदमी के साथ। मामला अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? किनको? अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर शंकराचार्य हैं, वो विवाद लगेगी आग का विवाद हुआ। एक शायर खत्म हो गया, इंतकाल हो गया, उन्होंने कहा था। आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहें एलआर न्यूज के साथ।